गाँव था जहाँ सीता शाम के समय सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ राजू आता है। अरे सुनीता, बच्चे कहाँ गए? कोई भी नहीं दिख रहे हैं। मैं उनके लिए गार्लिक ब्रेड लेकर आया था, गर्मा गर्म। क्या? गार्लिक ब्रेड इस वक्त? अरे मैं खेत से लौट रहा था तो रास्ते में गार्लिक ब्रेड की दुकान दिख गई। उसकी गार्लिक ब्रेड की खुशबू दूर तक आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गार्लिक ब्रेड घर लेकर चलता हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अच्छा है, कुछ तो लेकर आए आप। वैसे भी कभी कुछ नहीं लाते हो बच्चों के लिए, कंजूस कहीं के। अब बस भी करो तो मुझे ताने मारना, तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है। अरे छोड़ो, जल्दी से गार्लिक ब्रेड निकाल कर दो, वरना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा खाने में। सीता गार्लिक ब्रेड प्लेट में निकालकर राजू को दे देती है। राजू प्लेट से गार्लिक ब्रेड का एक पीस उठाता है। राजू जैसे ही एक और मुंह में डालता है तो वो घुल जाता है। क्या स्वाद है, मुंह में डालते ही गायब। ओहो, अच्छा तो तुम्हें और गार्लिक ब्रेड चाहिए? अच्छा ये लो और खा लो, लेकिन कल बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड जरूर ले आना। अरे नहीं नहीं, वो खा लेंगे और तुम भी खा लेना। अरे लो ना, खा लो। वैसे भी बच्चों ने दोपहर में बाहर का खाया था, तो शायद अब वो ना खाएं, और मैंने भी उनके साथ बाहर ही खाया था, तो मेरा अब मन नहीं है कुछ भी बाहर का खाने का। अच्छा ऐसा है, तो मैं ही खा लेता हूँ गार्लिक ब्रेड, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। राजू सारी गार्लिक ब्रेड खा लेता है और जोर से डकार लेता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया गार्लिक ब्रेड खाने में। अच्छा सीता, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। आज खेत में काम करके बहुत थक गया हूँ। अरे इतना जल्दी सोने क्या कर रहा है? सीता भागकर घर के बाहर आती है और राजू को ऐसे देखकर घबरा जाती है। क्यों सीता, आज तेरा पति दारू पी कर आया है क्या? नहीं नहीं बहन, ये तो ऐसी वैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। खेत से काम करके घर आए थे, गार्लिक ब्रेड खाई और बोले कि सोने जा रहा हूँ। उसके बाद ही कमरे में गए, तब से ऐसा ही कर रहे हैं। अरे कहीं उसने चुड़ैल की गार्लिक ब्रेड तो नहीं खा ली है? ये क्या बोल रही हो? चुड़ैल की गार्लिक ब्रेड? दीदी, कौन सी चुड़ैल? अरे पूरे गांव को उस चुड़ैल के बारे में पता है, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं तो। एक चुड़ैल है जो शाम के टाइम बाजार में गार्लिक ब्रेड बेचती है, और जो भी उसकी गार्लिक ब्रेड खाता है वो इसी तरह की हरकतें करने लगता है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो एक चुड़ैल है? क्योंकि वो गार्लिक ब्रेड बेचने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। तभी उसे किसी ने देख लिया था और उसने पूरे गांव वालों को ये सब बताया। तब से कोई भी उसकी गार्लिक ब्रेड नहीं खरीदता। हे भगवान, अब कैसे ठीक होंगे मेरे पति? पता नहीं बहन, लेकिन मुझे लगता है कि वो चुड़ैल ही इसे ठीक कर सकती है, क्योंकि उसका जादू है तेरे पति के ऊपर। सीता बड़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से अपने पति को घर ले जाती है। वो राजू और बच्चों को सुलाकर बाहर बाजार में तुम कल लड्डू बनाना और ये जड़ी बूटी उस लड्डू में मिलाकर उस चुड़ैल को खिला देना। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं चुड़ैल को कैसे खिलाऊंगी लड्डू? अब ये तुम देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें उपाय बता दिया। सीता अब टेंशन में आ जाती है। वो जड़ी बूटी लेकर घर चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह सीता सोकर उठती है और जल्दी से किचन में जाकर उन बूढ़ी अम्मा ने जैसा कहा था उनकी बात मानते हुए जड़ी बूटी मिलाकर लड्डू बनाने लगती है। अब सीता के पास एक ही तरीका बचता है, वो शाम के समय गांव वालों को लड्डू खिलाती है। ये लो लड्डू खाओ। सीता गांव में सबको लड्डू देती है। फिर वो बाजार में जाती है और वहाँ भी सबको लड्डू बांटने लगती है। फिर वो गार्लिक ब्रेड बेचने वाली उस चुड़ैल के पास जाती है। ये लो बहन, लड्डू खाओ। मेरे खेत में ना इस बार पिछली साल से ज्यादा अनाज हुआ है, इसीलिए मैं लड्डू बांट रही हूँ। लो तुम भी खाओ। चुड़ैल लड्डू ले लेती है। ये देखकर सीता मन ही मन खुश हो जाती है। चुड़ैल लड्डू खा लेती है। सीता वहीं खड़ी रहती है। 2 मिनट बाद वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे समझो कि कोई पागल औरत हो। वो बहुत जोर जोर से हंसती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है?
अरे जैसे मैं पागल हो गई हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अब तू पागल हो रही है, जैसे तूने मेरे पति और बाकी लोगों को पागल बनाया है। वो अब हंसते हंसते थकने लगती है। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म होने लगी थी, पर चाहकर भी वो रुक नहीं पा रही थी। जैसे उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो बस पागलों की तरह जोर जोर से हंसती रहती है। कुछ ही देर में उसकी हालत हंस हंस कर खराब होने लगती है और वो वहीं नीचे जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। जो भी लोग उसके जादू की कैद में थे वो अब सब नॉर्मल इंसान बन जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।